हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी अहम न्यूज़ हैं। ठीक है, जीबीबी के हवाले से आ रहा है कि बहुत जल्दी वो क्रैश होने वाला है। ठीक है, बहुत निचले लेवल पे आने वाला है। और तो वो पॉसिबिलिटी वो कहाँ हो सकती है, कौन सी जगह हो सकती है, वो आज हम ज़रा देखेंगे। और यूएसडी के हवाले से भी ये आ रही है कि वो अगेन ऊपर जाएगा, स्काई रॉकेट बनेगा। ठीक है, वो फंडामेंटल में मैं आपको उलझाना चाहता नहीं हूँ, तो सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। जीबीबी की इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश में अनस्टेबिलिटी है। आपको पता होगा तकरीबन 4 जो है वो पीएम इसी साल के अंदर वहाँ पे चेंज हो चुके हैं। तो अभी जो ऋषि सुनक आए हैं उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से जो जीबीबी है वो फॉल कर सकता है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड फॉल कर सकता है। अगर आप देखेंगे अभी इंटरनेट पे जाके तो यही धुआं चकड़ी चल रही है। ठीक है, यही बातें चल रही हैं कि भाई कहाँ से कि क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इसी पे हम अपना एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अच्छा, ये जीबीबी का इंडेक्स है। ठीक है, जीबीबी यूएसडी भी हम देखेंगे और जीबीबी इंडेक्स मैं आपको बता दूं पहले। तो ऑलरेडी उसकी जो झलक है वो हमें यहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हैं। मार्केट ने अभी तक फिलहाल अगर हम टेक्निकल बात करें तो लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसकी तरफ आ जरूर है। ये वीकली का चार्ट है। वीकली में अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी इसकी जो लिक्विडिटी है वो आई थिंक ले चुकी है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। और पहला हमारे पास तो यही एरिया होगा, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का एरिया अगर नहीं भी लो होता तो ये हैडल हो सकता है। अदरवाइज हमारे पास ये एरिया मौजूद है। अच्छा, इसका फर्क जरूर पड़ेगा जीबीबी यूएसडी के ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि ये बेस करेंसी है, जीबीपी यूएसडी है। यानी हम जब यूएसडी बाय करेंगे तो हम इसको सेल कर रहे होते हैं, और इसको बाय करेंगे तो हम इसको यूएसडी को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बेस करेंसी है जीबीबी यूएसडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये हैडल हो सकता है हमारे पास, और अगर ये लो ब्रेक हो गया तो यहाँ पर मजीद मार्केट नीचे जाएगी, जो कि जाएगी। अगर यहाँ तक ऊपर भी आती है तो ये नीचे जा सकती है, क्योंकि तबाकुन उनके फैसले सामने आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, डेली हम एक दफ़ा और देख लेते हैं, बाकी फिर यूएसडी की तरफ चलेंगे। अच्छा, डेली में हमारे पास यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अगर इसकी बात करें तो डेली में यहाँ पर ये एरिया जो है ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये लो भी है और लिक्विडिटी एरिया भी है, ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे भी मजीद लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है, तो ये बात कंफर्म है कि हमारे पास ये नीचे आने वाली है। अगर थोड़ी ऊपर भी गई तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला, यहीं से दोबारा फॉल कर सकता है। अगर ऊपर गया तो ऑलरेडी हमने सप्लाई मार्क की हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा यूएसडी की तरफ। आज यूएसडी के हवाले से जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल करेक्ट होती है, मुझे दिख रही है। अच्छा, ये मार्केट आप देख लें, तकरीबन 5 मार्च से 5 मई से 2008 से ये ऊपर ही है। मार्केट हायर हाई ही बना रही, यानी यहाँ के बाद जो हायर मार्केट ने 8 जुलाई 2013 के बाद जो हाई बनाया है उसको मार्केट ब्रेक करती हुई यहाँ तक मार्केट दोबारा नहीं आई है। ठीक है, और अगेन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया है 30 मार्च 2020 को। अगेन मार्केट जो अपना 30 2020 का जो 20 का जो एरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ मार्केट आ रही है। ठीक है, अब इसका जो मेन एरिया हमारे पास मौजूद है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से ये जरूर ऊपर जाएगी। मोस्ट पॉसिबल एरिया जो है वो यहाँ से ही इसका ऊपर जाने का है। और अगर आप देखें, ठीक है, रैली मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया तो यही एरिया मोस्ट प्रोबेबली लोअर हाई होगा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी।
ये ऊपर जाएगी तो जो जितने पेयर हैं इसके साथ, ठीक है, GBP/USD हो गया, EUR/USD हो गया, AUD/USD हो गया, गोल्ड हो गया, वो नीचे आएंगे। ठीक है, गोल्ड का एक पॉसिबिलिटी ये है, वो गोल्ड के USD के साथ ज्यादातर उसका यही होता है कि वो ऊपर ही जाता है। ठीक है, लेकिन जब फॉलिंग कंडीशन होती है तब वो साइड वे में रहता है। अभी आप देख लें, ये कब से नीचे की तरफ फॉलिंग कंडीशन है डॉलर की, तो वो कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा। ठीक है, इसका ये इस तरीके का रहता है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड से इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक रहता है, इसलिए। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा। तो बाकी ये बात बिल्कुल सही है, मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर इम्बैलेंस मौजूद है, जिसको मार्केट फिल करेगी। तो अगेन ये फॉल करता रहेगा। ठीक है, अभी 106 पर है, ये यहाँ पर 103 पे आने में इसको जरा भी टाइम लगेगा। तो ये फॉल करता रहेगा। जो बाकी करेंसियां हैं वो आप ऑलरेडी देख सकते हैं, ये देखें ग्रीन है। EUR/USD हो गया, गोल्ड हो गया, AUD/USD हो गया, GBP/USD हो गया, ये सारी अभी ग्रीन है। अब हम चलते हैं GBP/USD की तरफ, इसको एनालाइज भी करेंगे, इसको हम डीप डाउन एनालिसिस करेंगे। तो ये एरिया मैंने मार्क किया है ऑलरेडी। ये वीकली का जो चार्ट है, मार्केट कहां से उठी है, अच्छा बिल्कुल लो से उठी है, सही है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से मार्केट उठी है। और अभी मार्केट ने ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस एरिया को, ये जो सप्लाई है इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो इस जगह पे अंदर ये जो जगह है, यहाँ पे डिमांड ढूंढेंगे ऊपर तक सेल करने के लिए। तो पहला जो टारगेट इसका ये रहेगा, ये वाला हाई रहेगा, जो कि आई थिंक टच हो चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली ये टच हो चुका है। तो ये अब ऊपर की तरफ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है, हमारे पास एक चीज रह गई है, हमने डिमांड ढूंढनी। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। मार्केट यहां से उठी है, ठीक है, और अगेन हमारे पास ये एरिया एज अ डिमांड मौजूद है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये है डेली के अंदर 1.1569। ठीक है, आप जरा H4 में आते हैं, इसको और स्क्वीज डाउन करते हैं। H4 में आप देख लें, यहां पर हमारे पास एरिया मौजूद है। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। पीछे तक जाएंगे, पीछे तक भी स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गई प्राइस 1.1421। ठीक है, H1 आ गया। H1 में हमने देखना है, यहां पर हमें जो सेलिंग एंट्री है वो भी मिल सकती है इस जगह पर। H1 में तो खैर मुझे नहीं दिख रही, M13 में देखते हैं। M13 में भी नहीं दिख रही, M15 में देखते हैं। नहीं, M15 में भी कोई खास नहीं। एरिया जरूर है ये वाला, लेकिन मैं इसको मार्क नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो ये मार्क किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगेन मार्केट जो है, अल्लाह भला करे आपका,
ये इक्वलाइज यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी इस एरिया को मार्क कर रहा हूँ सिर्फ इसके इम्बैलेंस की वजह से। स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इस एरिया को इसने लिक्विडेट किया है। यहां पर 1.2046, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास सप्लाई के लिए मौजूद है। और बाकी H1 में हम यहाँ कहीं देख लेते हैं, इस जगह कहीं डिमांड हमें अगर मिलती है तो। नहीं, कोई क्वालिटी एरिया नहीं है जिसकी बिना पे हम यहाँ पे कहीं बाइंग कर सकें। ये एरिया बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखाया था, वन हाई लो, देन हाई, देन लो। तो तीसरा हाई होगा वो ब्रेक करेगा इस एरिया को, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली वो एरिया बनाया है। लेकिन अब तो हमारे पास ये एरिया तो कारामद नहीं रहा, लेकिन हमारे पास जो बाय का QML है वो मौजूद है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस मौजूद है। तो ये हो गया हमारा आज का एनालिसिस, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी दूसरे किसी पेयर के हवाले से। बाकी मैंने वीडियो QML की बनाई है, उसका कोई ख़ास रिस्पांस आप लोगों ने नहीं दिया है। बहरहाल कोई ना कोई देख ही लेगा जिसको सीखना होगा। खैर, तो ये GBP/USD का हमारा एनालिसिस आज का, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा। मैं ऐसा आपको GBP/JPY का बता दूं, ये ट्रेड ज़बरदस्त चल रही है हमारी इस वक्त। ये जो हमने परसों किया था इसका एनालिसिस, ये बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है। और बिल्कुल परफेक्ट एरिया हमने मार्क किया था। अभी भी अगर आप लोग जो है भर गए या दिल भर गया आपका ट्रेड से, तो आप इसको निकल सकते हैं इसी वक्त, मैनुअली इसको निकल सकते हैं कि मार्केट दोबारा नीचे आएगी, ठीक है। वो जब आएगी उस वक्त हम देखेंगे कोई एरिया, ये क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल दूसरे पेयर के हवाले से हम एनालिसिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।